Our today topic is concept of data. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डाटा क्या है. ठीक है, हमने बात की कि कंसेप्ट ऑफ डाटा में हम पढ़ेंगे डाटा और इंफॉर्मेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. सबसे पहले तो हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए. व्हाट इज़ डाटा? डाटा कहते हैं रॉ फॉर्म को. रॉ फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा. इट इज़ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स. डाटा इज़ यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस एज एनालिसिस, सर्विस. जब हम रॉ डाटा की बात कर रहे होते हैं, रॉ का वर्ड आपने अक्सर सुना होगा. रॉ डाटा मीन खाम माल, जो रॉ मटेरियल होता है. हमारे पास फर्स्ट टाइम जो इनिशियल स्टेज पे डाटा आता है वो रॉ फॉर्म में होता है. इनिशियल स्टेज में आपको जो डाटा मिलता है वो रॉ फॉर्म में मिलता है, यानी मिक्स्ड फॉर्म में, बेतरतीब. वो अरेंज नहीं होता, वो ऑर्गेनाइज शक्ल में नहीं होता, बेतरतीब होता है, आगे पीछे होता है, उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता, हमें समझ नहीं आ रहा होता. ख़ासकर अगर डाटा की तादाद बहुत ज़्यादा है तो फिर हमें समझ ही नहीं आ रहा होता. यहाँ पर एक बात और कि डाटा और डाटम, अगर आपके पास ज़्यादा है तो डाटा होगा, अगर एक वेरिएबल है तो उसे हम कहेंगे डाटम. ठीक है, ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए. तो डाटा क्या है? रॉ मटेरियल, ऐसी इंफॉर्मेशन जो रॉ फॉर्म में आपके पास बेतरतीब है. ऐसा मटेरियल जिसको हमने तरतीब नहीं दिया, जिसको हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया, बेतरतीब हमारे सामने पड़ा हुआ है, जो इनिशियल लिए हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, वो हमारे पास रॉ फॉर्म में आती है. अब इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. व्हेन वी arrange the raw data in an organized form can be called information. कि जब हम रॉ डाटा को तरतीब दे देते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन की सूरत में आ जाती है. जैसे मैंने बात की, डाटा जब हम इनिशियली कलेक्ट करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, वो डाटा की शक्ल में होती है. हम उस पर डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके उसको एनालिसिस करते हैं और फिर उसका रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाता है. तो वो जो रिज़ल्ट है वो इंफॉर्मेशन कहलाएगी. वो एक तरतीब शुदा इंफॉर्मेशन होती है जो प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करके हम तक पहुंचती है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन. एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं डेली रूटीन से, होप कि आपको ज़्यादा समझ आ जाए. फॉर एग्जांपल हम एक मशीन बनाते हैं, वॉशिंग मशीन की बात कर लें. अगर हमारे पास वॉशिंग मशीन का जो रॉ मटेरियल है, इसके जो इक्विपमेंट्स हैं, वो जस्ट हमारे सामने रख लिए जाएं, तो क्या हम उसे यूज़ कर सकेंगे? नहीं ना. मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स को पहले कलेक्ट करते हैं. जो भी इसके अंदर मटेरियल यूज़ होता है, जो पार्ट्स यूज़ होते हैं, जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, वो सारे कलेक्ट करते हैं, फिर उन्हें अरेंज करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं और फिर उसे एक प्रॉपर मशीन की शेप दे देते हैं. और वो मशीन जब हमारे सामने आती है, हम जस्ट बटन प्रेस करते हैं, उसमें कपड़े डालते हैं और मशीन काम करना स्टार्ट कर देती है. और हमें समझ आ जाता है कि हमने जस्ट बटन प्रेस करना है और किस तरीके से हमने काम करना है. तो जब हम रिसर्च की बात करते हैं, उसमें डाटा और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो वो भी ऐसे ही है. हमारे पास जब इंफॉर्मेशन स्टार्ट में हम कलेक्ट करते हैं, हम क्वेश्चनर फिल आउट करवाते हैं, वो हमारे पास रॉ फॉर्म में होती है, वो हमारे पास डाटा होता है. जब हम उस पर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उसको अरेंज करते हैं और रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करने के बाद, तो वो जो
डाटा होता है वो हमारे पास रेंज फॉर्म में होता है, उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन. जी डियर, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाटा की. हमारे पास डाटा जो है दो तरह का होता है, क्वांटिटेटिव डाटा एंड क्वालिटेटिव डाटा. अब क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है? Data that consist of quantitative variables such as price, income, height, weight, sales, etc. called quantitative data. This can be measured numerically. ऐसा डाटा जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स पर मुश्तमिल होता है इसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डाटा, और इसे हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं. Qualitative data that consist on qualitative variables such as knowledge, performance, characteristics. Similarly, data on attributes such as intelligence, honesty, wisdom. ऐसा डाटा जो क्वालिटेटिव वेरिएबल पर मुश्तमिल होता है उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव डाटा. कि ऐसा डाटा जिसमें हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डाटा, और जब हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल होते हैं तब हम कहते हैं क्वालिटेटिव डाटा. क्वांटिटेटिव डाटा को हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, बट क्वालिटेटिव डाटा को हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते. क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव दोनों की आगे से मज़ीद सब टाइप्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं, उससे आपको और ज़्यादा जो है फ़र्क वाज़ह नज़र आएगा. क्वांटिटेटिव डाटा, टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा. क्वांटिटेटिव डाटा दो तरह का होता है, इसकी दो टाइप्स हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, डिस्क्रीट डाटा, कॉन्टीन्यूस डाटा. क्वांटिटेटिव डाटा हमारे पास दो फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है और कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होता है. नाउ वी विल सी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट डाटा एंड कॉन्टीन्यूस डाटा. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब हम बात करते हैं डिस्क्रीट की, इट इज अ काउंट दैट कांट बी मेड मोर प्रिसाइज. फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं 1 फैन, ये 2 फैन, ये 3 फैन. हम होल एंटिटी को लेते हैं, होल फिगर को लेते हैं, हम पॉइंट्स में बात नहीं करते. डिस्क्रीट डाटा में हम काउंटिंग करते हैं. सिंपल वर्ड में अगर मैं ये कहूँ कि डिस्क्रीट डाटा में हम काउंटिंग करते हैं, इसमें हम मेजर नहीं करते. काउंटिंग और मेजर में डिफरेंस है, ठीक है. डिस्क्रीट में हम काउंटिंग करते हैं. कैसे करते हैं? सपोज फैन की बात हो रही है, 1 फैन, 2 फैन, 3 फैन. किड्स की बात हो रही है, 1 किड, 2 किड, 3 किड्स. होल नंबर ले रहे हैं ना आप, हम इसमें पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे. अगर हम फैन की बात कर रहे हैं तो 1.2 फैन नहीं कह सकते. एक पंखे को हम डिवाइड नहीं कर सकते, 1.2 नहीं कर सकते. फैन जो एक होगा, 2 होगा, ये 3 होंगे, 4 होंगे. इस तरह हम काउंटिंग करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट डाटा. अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें, कॉन्टिन्यूस डाटा क्या है? इट कुड बी डिवाइडेड, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन मेजर द हाइट ऑफ अ किड. आप एक किड की जो हाइट है उसको हम मेजर कर सकते हैं मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में. 1 सेंटीमीटर 1 मीटर. 1 मीटर 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 1
कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, मेजरमेंट होती है। दोनों में एक फ़र्क, एक डिफरेंस जो है वाज़ह है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के। डिस्क्रीट में हम काउंटिंग करते हैं, ये बात माइंड में रख लें, और कॉन्टिन्यूस में हम मेजरमेंट करते हैं, किसी भी चीज़ को हम मेजर कर लेते हैं। एक कंबाइन एग्जांपल मैं दे देती हूँ दोनों में से, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के कंबाइन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेल यू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, दैट नंबर इज अ piece of discrete data. If I use a scale to measure the weight or height of each student in the class, that is continuous data. ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको कि अगर एक क्लास के स्टूडेंट्स की तादाद हम देख रहे हैं, सपोज एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, तो ये 50 स्टूडेंट क्या है, ये हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है, हमारे पास स्ट्रेंथ आ गई स्टूडेंट्स की। और अगर हम इस क्लास के हर बच्चे की हाइट को चेक करते हैं, वो जो हाइट है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कॉन्टिन्यूस डाटा में शामिल करेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट डाटा एंड कॉन्टिन्यूस डाटा। क्वालिटेटिव डाटा। अब क्वालिटेटिव डाटा की टाइप्स कौन कौन सी हैं? अनऑर्डर्ड और नॉमिनल डाटा, या ऑर्डर्ड और ऑर्डिनल डाटा। जो नॉमिनल डाटा होता है इसको हम अनऑर्डर्ड डाटा भी कहते हैं, दो नाम इसके हैं। जब हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड डाटा की, इन स्टैटिस्टिक्स नॉमिनल डाटा आल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल स्केल, it is a classification of categorical variables that don't provide any quantitative value, like gender में मेल फीमेल आ जाता है, पास फेल yes no. When collecting unordered or nominal data, we design individual items to need categorize, and in ordered data, in ordinal data, the researcher makes ordered and ranks like fair, good, excellent, first to last, best to worst. Unordered एंड ऑर्डिनल में डिफरेंस क्या है? नॉमिनल में हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ नाम दे देते हैं, इसमें कैटेगराइज करते हैं, मीन कि इसमें हम ग्रुप बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे बनाते हैं ग्रुप? रिलीजियन बेस पे, जैसा कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम हो गया, हिंदूज हो गए, क्रिश्चियन हो गए, या कास्ट बेस पे हम ग्रुप बना लेते हैं, या सेक्ट बेस पे हम डिवीजन करते हैं। लेकिन ऑर्डिनल में क्या होता है? ऑर्डिनल में इसका रैंक या ऑर्डर बना देते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि नॉमिनल में यहाँ पर देखें नाम से ही ज़ाहिर है, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड मीन बेतरतीब, हम ग्रुप बना लेते हैं, इसमें तरतीब ज़रूरी नहीं होती। बट ऑर्डिनल डाटा में तरतीब जो है, ऑर्डर जो है वो मस्ट है। फॉर एग्जांपल ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट की इंटेलिजेंस लेवल पर डिवीजन करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट हाईएस्ट लेवल पर है, कौन सा लोअर लेवल पर है। इसके अलावा क्लास में आप एग्जांपल देख लें, पोजीशन के लिहाज से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन में हम डिवाइड कर देते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। So this is the difference between nominal and ordinal data, जिसको हम unordered या ordered data भी कह सकते हैं। जी डियर, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड वेरिएबल। स्टार्ट में मैंने कहा था
कि अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं कि डाटा और वेरिएबल को एक ही चीज़ कंसीडर करते हैं, बट देयर इज़ लिटिल डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड वेरिएबल। अब वो डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, फ़ैन इज इक्वल टू 5, 5 फ़ैन है एक रूम में, तो फ़ैन क्या है? फ़ैन इज़ वेरिएबल एंड 5 इज़ डाटा, 5 तादाद है, तो फ़ैन क्या हुआ? फ़ैन हो गया वेरिएबल। जी, और 5 जो है ये हो गया डाटा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड वेरिएबल। गो के माइनर सा डिफरेंस है, बट पता होना चाहिए आपको। इस तरह गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स क्या हो गई? वेरिएबल्स, और 3 जो है ये हमारे पास डाटा आ गया 3 गर्ल्स का। बॉयज 2, किड्स 4। तो इसी तरह वेरिएबल ऐसी चीज़ जो चेंज हो सकती है। स्टार्ट में बात की, वेरिएबल क्या है? ऐसी चीज़ जिसे हम चेंज कर सके, ऐसी क्वालिटी या क्वांटिटी जिसे हम चेंज कर सके या चेंज हो सके, वेरिएबल कहलाती। अब फ़ैन की तादाद यहाँ पर चेंज हो 4 भी हो सकती है, क्योंकि उनके अंदर 2 फ़ैन भी हो सकते हैं, 1 फ़ैन भी हो सकता है। होप के आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई मुश्किल पेश आई, अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई क्यूरी हुई, तो आप ज़रूर जो है कमेंट्स में पूछिएगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, लर्निंग के लिए क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। आप क्वेश्चन करेंगे तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपको जो है चीज़ों की समझ आएगी। सो आज के टॉपिक के हवाले से अगर कोई भी आपको मुश्किल हुई, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। जहाँ रहे खुश रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।